आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आपने ड्यूरेंटा के प्लांट अक्सर गार्डन में, पेट्रोल पंप पर और अपने घर के आसपास बहुत सी जगहों पर देखे होंगे और बहुत लोग इनको लगाने की ख्वाहिश रखते हैं, लगाना चाहते हैं। लेकिन एक तो अक्सर लोगों को इनका नाम नहीं मालूम होता और दूसरी बात इनके उगाने का मेथड भी नहीं पता होता, क्योंकि ये जब प्लांट लगाए जाते हैं तो इनकी दीवारें बनाई जाती हैं, इसके लिए बहुत सारे प्लांट की ज़रूरत होती है। यानी इस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल हमको लाइन से इनको लगाना पड़ता है। तो लोगों को इनका लगाने का मेथड नहीं पता होता, ग्रो कैसे किया जाता है ये सब नहीं मालूम होता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इनको लगाने का मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे हम इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से हमको इसकी कटिंग लगानी है। दोस्तों, ड्यूरेंटा के प्लांट होते हैं तो इनकी वेराइटीज़ भी कई तरह की आती हैं, वेरिएशन में आते हैं और अलग अलग तरह के। ये इस तरह से आपको ये येलो और ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, सबसे खूबसूरत इसका ये लुक होता है। और इसके अलावा इसमें बिल्कुल ग्रीन में भी कुछ प्लांट आते हैं। तो आज हम इनको सीखेंगे कि हम इनको कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से इनकी कटिंग उगाई जा सकती है और एक ही पेड़ से हम किस तरह से बहुत से प्लांट उगा सकते हैं। फिर इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ, बल्कि कहीं से आप इसकी कटिंग अगर ले आते हैं तो फिर उसके ज़रिए भी आप बहुत से प्लांट उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कटिंग लेना है। कटिंग मैंने ले ली है क्योंकि आज मैंने इन प्लांट्स की कटिंग की है, क्योंकि जब दीवार वाले प्लांट हम लगाते हैं तो इनकी टाइम टू टाइम हमको कटिंग करनी होती है एक अच्छी शेप देने के लिए। तो एक अच्छी शेप जब इनको देनी होती है तो इनकी कटिंग की जाती है। तो आज मैंने इनकी कटिंग की तो उससे बहुत सी कटिंग मुझे मिल गई हैं, तो वो मैंने कटिंग ले ली है। अब चलकर उनको देखते हैं वो किस तरह की कटिंग है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमको कैसी कटिंग लेनी है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ कटिंग ली है। कटिंग हमको बिल्कुल नई नहीं लेनी है, बल्कि कुछ पुराने टाइप की कटिंग लेनी है। 1 साल पुराने के आसपास हमारी कटिंग होनी चाहिए। एंड जो नई ब्रांचेस निकलती हैं अगली, वो नहीं लेनी है, थोड़ी ओल्ड टाइप की लेनी है। और दोस्तों, फिर कटिंग का साइज़ कितना होना चाहिए? 6 से 8 इंच तक की कटिंग हमको लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी कटिंग लगाएंगे तो उसके ग्रो होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। इसकी छोटी कटिंग हमको लगानी है। तो ये जो कटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, तो इससे हम बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड इसको करेंगे। जिस तरह से मैं इसको पहले यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसी तरह से इसकी मैं पहले छोटी छोटी कटिंग बना लेता हूँ। 6 से 8 इंच की कटिंग इसकी लगाने के लिए काफ़ी रहेगी। ज़्यादा बड़ी कटिंग लगाएंगे तो फिर वो ग्रो नहीं हो पाएगी। और अगर नई कटिंग आप ले रहे हैं, जैसा कि मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, ये एक ब्रांच है ये बिल्कुल नई निकली हुई ब्रांच है। तो इसको लगाएंगे तो क्योंकि गर्मी का सीज़न है और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा कि जब धूप की वजह से इसका जो वाटर है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और हमारी कटिंग फेल हो जाएगी। लेकिन बरसात के सीज़न में अगर आप लगाएं तो ये नई कटिंग भी ग्रो हो जाती हैं। तो इस तरह से जो हमने कटिंग बनाई हैं, तो उनको करना क्या है, उनके नीचे से 2 से 3 इंच तक बिल्कुल उनको के सारे पत्तों को हटा देना है। इस तरह से हम सारे पत्ते हटा देंगे और ऊपर की भी जितनी ब्रांचेस हैं उनको कट कर देंगे। थोड़ी थोड़ी हमको बिल्कुल यहाँ पर छोड़नी है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पत्ते हमको छोड़ देने हैं, या जो ब्रांचेस हैं उनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है, तो उससे ये चल जाएगी। लेकिन अगर इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं उनको लगा रहने देंगे तो फिर उससे सारी पावर उसकी वहाँ पर सक हो जाएगी। इसलिए हम जितनी कटिंग्स हैं उनको नीचे से 2-3 इंच तो बिल्कुल उसको टहनी से सारी कटिंग्स हटा देंगे और ऊपर के हिस्से में बिल्कुल छोटे छोटे पत्तों को या नई जो शूट्स हैं उनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। इस तरह से आपको कटिंग को तैयार करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कटिंग को तैयार कर लिया है। और मैंने जैसा कि बताया कि आपको ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी मैंने एक मोटी कटिंग ले ली है। इसको ग्रो करके देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कटिंग है वो सभी बारीक कटिंग है, तो इन सबको ग्रो करते हैं। अब दोस्तों, लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इस गमले में मिट्टी ली है। मिट्टी में कोई खाद वगैरह नहीं मिलाया है, नॉर्मल मिट्टी है गार्डन की, और बस इसको थोड़ा बारीक कर लेना है आपको। इसमें डेले वगैरह नहीं रहने चाहिए। और ये मिट्टी बिल्कुल जब बारीक करके हमने इसको 2 से 3 इंच तक खाली छोड़ दिया है, क्योंकि पानी की भी हमको ज़रूरत होगी। तो एक बार इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से हम पानी डाल देते हैं। और पानी हमको इतना डालना है कि मिट्टी की बिल्कुल निचली सतह तक पानी एक बार पहुँच जाए। और ये डालकर 2 से 3 मिनट के लिए अभी हम छोड़ देंगे पानी को। और जब पानी बिल्कुल निचली सतह तक पहुंच जाएगा तब हम इसमें कटिंग लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, पानी जो है वो मिट्टी की निचली सतह तक बिल्कुल अच्छी तरह से पहुंच गया है। तो अब हमको करना ये है कि जो हमने कटिंग्स तैयार की हैं उनका जितना एरिया हमने नीचे से साफ़ किया था, यानी 2 से 3 इंच उनको मिट्टी में गाड़ते जाना है।
और दोस्तों 2 से 3 इंच की दूरी बीच में रखनी है और सारी कटिंग्स को इसी तरह हम लगाते जाएंगे। एक एक करके 2 से 3 इंच की दूरी पर कटिंग हमको लगानी है। और दोस्तों साइड से आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी को ऐसे दबा भी दीजिएगा, जिससे कि हमारी कटिंग पूरी तरह से अच्छी तरह से मजबूती के साथ खड़ी रहे, कटिंग ज़्यादा हिल ना पाए। क्योंकि कटिंग में ये अक्सर बताता हूँ कटिंग लगाते हुए कि जब कटिंग हिल जाती है तो फिर उसके चलने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए कटिंग को थोड़ा मजबूती के साथ लगाएं कि कटिंग हिले ना, हवा की वजह से या किसी दूसरी वजह से कटिंग हमारी हिल ना पाए। और ये दोस्तों मोटी वाली कटिंग जो मैंने ली थी उसको भी मैं यहीं पर लगा रहा हूँ। इसको देखते हैं कि इसका चांस क्या रहता है, और जो भी कटिंग का रिज़ल्ट रहेगा वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। और दोस्तों जब सारी कटिंग हमारी लग जाएंगी तो इसको फिर रखना ऐसी जगह पर है जहाँ पर धूप भी आती हो, यानी 2 से 3 घंटे की, अब जैसा कि मौसम ये चल रहा है तो इसमें 2 से 3 घंटे की धूप हमारी कटिंग्स को मिलनी चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसा एरिया ना हो कि जहाँ धूप ना आती हो, बल्कि 2 से 3 घंटे की धूप आनी चाहिए। और पानी का हमको इसमें 2-3 दिन तक तो भी पानी नहीं डालना है। जब ये पानी इसका बिल्कुल पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा तभी हमको इसमें पानी डालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी वीडियोज़ और नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।